नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। यूपी में कोरोना काल के बीच आम आदमी की जेब कटने वाली है। इस बार आपकी जेब में सुराख किया गया है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में साल 2020 से 2021 के लिए नए स्लैब पर बिजली दरों का प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। इस बदलाव के बाद जहां छोटे उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ भी पड़ेगा, तो वहीं ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि कम बिजली इस्तेमाल करें जिससे कम बिल आएगा, लेकिन नया स्लैब लागू होने के बाद इसके उल्टा होने वाला है, यानी कम बिजली इस्तेमाल करने वालों की जेब कटनी तय है। वहीं नए स्लैब में निजी शैक्षिक संस्थाओं की दरों में कमी का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि धार्मिक आयोजनों के लिए अस्थायी कनेक्शन की दर 4,750 की जगह 2,500 रुपए कर दी गई है। वहीं राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कॉर्पोरेशन को 3 दिन में प्रस्तावित दरों को सार्वजनिक प्रकाशन कराने का आदेश दिया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से ये नई दरें लागू करने का जो सुझाव है वो रखा गया है, मध्यम वर्ग के लोगों पर सबसे ज्यादा इसका जो असर है वो पड़ने वाला है। एक तरफ लोग महंगाई से परेशान हैं, कोरोना काल चल रहा है, और दूसरी तरफ अब और ज्यादा जेब कटने वाली है आम आदमी की। सबसे ज्यादा अगर इसका असर पड़ेगा तो वो है सिर्फ मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ने वाला है। क्योंकि आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्ग का बड़ा ये बिजली का झटका मध्यम वर्ग को लगने वाला है। पहले कहा जा रहा था कि बिजली की दरें इस समय नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अब यूपीपीसीएल ने घाटा देखा तो उपभोक्ताओं पर इसका भार डाल दिया है। दरअसल उससे आपको यह भी बता दें कि बिजली कंपनियों ने जो नए स्लैब की दरें तय की हैं, उससे कम खपत वाले 80% घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली खर्च बढ़ने वाला है। दरअसल बढ़ी हुई बिजली दर ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को फायदा देने वाली है, लेकिन मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल ही सामने आने वाली है। प्रस्तावित दरों में निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं के दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाला गया है। प्रदेश में इन्हीं बिजली उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है और इसीलिए यही कहना पड़ रहा है कि मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर नई दरें अतिरिक्त भार डाल सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से ये नई दरें लागू करने का जो फैसला लिया गया है, हालांकि सुझाव इसको लेकर मांगे गए हैं बिजली कंपनियों की ओर से। यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक ने बिजली दरों संबंधी प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है और आयोग ने प्रस्तावित दरों का 3 दिन में विज्ञापन प्रकाशित कर 15 दिन में उपभोक्ताओं से सुझाव और आपत्तियां मांगने के आदेश कॉर्पोरेशन को दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने अब 8 से 10 सितंबर के बजाय 24 से 28 सितंबर को सुनवाई करने का भी यह निर्णय लिया है। 15 दिन का वक्त दिया है जिसमें ये सुझाव मांगे गए हैं। बिजली कंपनियों की ओर से यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक ने बिजली दर संबंधी प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग में दाखिल भी किया है। और ये जो नई दरें लागू करने का मामला सामने आ रहा है, इससे सबसे ज्यादा जो असर इसका पड़ने वाला है वो मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि लगातार इससे पहले यही कहा जा रहा था कि बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नए स्लैब सामने आ रही हैं और दर से घरेलू, शहरी और ग्रामीण के वो उपभोक्ता जो 101 से 150 यूनिट तक खर्च करते हैं, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि कई बार आम जनता यही सोचती है कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें तो कम से कम बिल आएगा, लेकिन अब कम बिजली इस्तेमाल करना भी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर ही पड़ने वाला है। हालांकि 15 दिन का वक्त दिया गया है, 15 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। ये यूपीपीसीएल के जो प्रबंध निदेशक हैं उन्होंने तमाम बिजली कंपनियों से ये 15 दिन में सुझाव मांगे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जो असर पड़ता हुआ दिखेगा वो मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर ही पड़ता दिखेगा। क्योंकि आम जनता यही सोचती है कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल किया जाए तो कम से कम बिल भी उतना ही कम आएगा। लेकिन ऐसे में अब अगर आप कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी और ज्यादा जेब ढीली होगी और ये बड़ी दिक्कत मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को सामने आने वाली है। लेकिन ऐसे में कोरोना काल चल रहा है और इसी बीच ये वाकई खबर जो करंट लगा रही है तमाम लोगों को, आम जनता को, उत्तर प्रदेश की आम जनता को इसके बाद काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से आम जनता यही सोचकर चलती है कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए बिजली की दरों का, अब ऐसे में जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल की जाएगी उतना तो असर पड़ेगा ही, लेकिन
सबसे जरूरी बात यह है कि जो उपभोक्ता 101 से 150 यूनिट की खपत करते हैं उन पर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है। कोरोना काल में यह बड़ा करंट लगता हुआ आम लोगों पर। हालांकि ये भी आपको मैं बता देती हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों और उद्योगों की बिजली दरों में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है वो आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि मध्यम वर्ग के उपभोक्ता जो यही सोचते हैं कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल किया जाए, सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ेगा। नई दरें अतिरिक्त भार उन पर डाल सकती है। हालांकि जिस तरह से 101 से 150 यूनिट की जो उपभोक्ता खपत करते हैं, इसका सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ने वाला है, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि जिससे कम से कम जितना हम बिजली का इस्तेमाल करेंगे उतना ही कम बिजली का बिल आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कोरोना काल में अब जो ऐसे ही लोग हैं उनकी इनकम पहले ही प्रभावित हो रही है और अब उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्ग को एक और बिजली का झटका लगने वाला है। पहले कहा जा रहा था कि बिजली की दरें इस समय नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अब यूपीपीसीएल ने घाटा होता देखा तो उपभोक्ताओं पर इसका भार बढ़ा दिया है। बिजली कंपनियों ने जो नए स्लैब की दरें तय की हैं, उससे कम खपत वाले 80% घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली खर्च बढ़ने वाला है। बढ़ी हुई बिजली दर ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को फायदा देने वाली है, लेकिन मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए इससे मुश्किल ही सामने आने वाली है। प्रस्तावित दरों में निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं के दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाला गया है और जो इस्तेमाल बिजली का उत्तर प्रदेश के अंदर होता है वो सबसे ज्यादा मध्यम श्रेणी के उपभोक्ता ही हैं, जिनकी संख्या भी अधिक है और यही सबसे ज्यादा बिजली उपभोक्ता है जो ज्यादा संख्या में बिजली का इस्तेमाल भी करते हैं। किसानों और उद्योगों को बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए स्लैब और दर से घरेलू, शहरी और ग्रामीण के वो उपभोक्ता जो 101 से 150 यूनिट तक खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा वही प्रभावित इसके बाद होने वाले हैं। दरअसल बिजली कंपनियों की ओर से यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक ने बिजली दरों संबंधी प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग में दाखिल भी किया है। हालांकि आयोग ने प्रस्तावित दरों का 3 दिन में विज्ञापन प्रकाशित कर 15 दिन में उपभोक्ताओं से सुझाव और आपत्तियां मांगने के आदेश कॉर्पोरेशन को दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने अब 8 से 10 सितंबर के बजाय 24 से 28 सितंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया है, लेकिन अब इसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। पहले ही कोरोना काल में रोजगार की इतनी कमी है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला जो सामने आ रहा है, ये जिस तरह से यूपीपीसीएल की तरफ से ये नई दरें लागू करने की बात कही जा रही है, और ज्यादा दिक्कतें आम आदमी के सामने आ सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि पहले ही कोरोना काल में इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है और इसी बीच एक और बड़ा झटका लगता हुआ बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को। दरअसल जिस तरह से ये झटका लगने वाला है, वाकई एक बड़ी दिक्कत सामने जरूर आएगी। हालांकि आम आदमी की जेब पर इसका सीधा सीधा असर भी पड़ेगा। बढ़ी हुई बिजली दर ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को फायदा देने वाली है, लेकिन मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए इससे मुश्किल ही सामने आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ये बिजली की नई दरें लागू करने की बात कही जा रही है, उसके बाद ये तो साफ है कि जो ज्यादा बिजली उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कम बिजली जो इस्तेमाल करते हैं उन पर काफी असर इसका पड़ने वाला है। और चलिए चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। दरअसल खास मेहमान कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसमें वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उधर पूर्व आईएएस श्री प्रकाश सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी इंडिया न्यूज पर। देखिए यूपीपीसीएल की तरफ से नई दरें लागू करने की जो बात सामने आ रही है, हम अगर देखें कि मध्यम वर्ग के जो उपभोक्ता है उनकी संख्या ही उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा है। पहले ही कोरोना काल चल रहा है और एक ये बड़ा झटका यहाँ पर यूपीपीसीएल की तरफ से दिया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको? श्री प्रकाश सिंह जी, आपसे मेरा सवाल। जी देखिए, जो एक तो कहा कि मध्यम वर्ग के उपभोक्ता, मध्यम क्या आप निम्न मध्यम वर्गीय करिए जी। सबसे ज्यादा उपभोक्ता जो है निम्न मध्यम वर्गीय हैं और वो जिसको गरीब कह सकते हैं आप। तो ये जो दरें हैं, अगर आप गांव में जमीन पे उतरिए, सबसे बड़ी चीज है कि एक तो ये जो विकास प्राधिकरण के क्षेत्र बढ़ रहे हैं या शहरीकरण बढ़ रहा है, तो ऐसी जमीनें जो बाकायदे कृषक एरिया हैं, पूरे के पूरे कृषक एरिया हैं,
और उनपे ये शहरी दरें लागू हो गई, तो उनको बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है बिना ये कोई सर्वे किए हुए, बिना इस व्यवहारिकता को देखे हुए कि आपने विकास प्राधिकरण क्षेत्र घोषित कर दिया या डेवलपमेंट एरिया घोषित कर दिया 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक, मगर उसमें मोस्टली किसान है सब। तो ये बोझ तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि खेती अनवायबल हो जाएगी, अलाभप्रद हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि भाई एक शर्त होती अनुबंध हमारा आपका, मान लीजिए हम 5 रुपए या 7 रुपए 8 रुपए पर यूनिट बिजली आपको का पैसा दे रहे हैं, आपने वादा किया हमको 24 घंटे या 14 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी बिजली आएगी, बिजली 2-2 दिन नहीं आ रही, 3-3 दिन नहीं आ रही तो 3 घंटे 4 घंटे आ रही है, तो ये तो अनुबंध का उल्लंघन है। इसको कोई सुनने वाला नहीं है कि जब हम बिल देने जाएंगे तो आप तो पूरा नाप के बिल हमसे लिए ले रहे हो। जो स्टैंडर्ड चार्जेस अगर मीटर नहीं है, स्टैंडर्ड चार्जेस हैं तो आप पूरा ले रहे हैं, मगर आप हमको बिजली आधी दे रहे हो। तो बहुत सी दुश्वारियां, उस पे भी आप दर बढ़ा दीजिएगा तो आदमी की तो कमर टूट जाए, कहाँ से पैसा लाके देगा। तो ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल हमारे तो ये बहुत ही मेटिकुलसली प्लानिंग करने की बात है कि आप इतना बड़ा स्टाफ अमला आपके पास है, आप बाकायदे सर्वे करिए और वास्तविक उपभोग और वास्तविक उनकी जो इनकम लेवल है उसको देख के तब उनकी दरें उस पे लगाइए। और तब बिलिंग भी करिए उस हिसाब से। जी बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है। विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेती हूँ। देखिए ये बड़ी बातें श्री प्रकाश सिंह जी की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि पहले आप सर्वे करिए, लोगों के पास जाइए, उनकी इनकम लेवल पहले चेक करिए और उसके बाद आप ये बिजली की जो दरें हैं उनको बढ़ाने का विचार करिए। अभी तक शायद हमारे साथ जो उनका संपर्क है नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं। खुर्रम निजामी, ये बड़ा फैसला जो सामने आ रहा है, दरअसल यूपीपीसीएल की तरफ से ये नई दरें लागू करने की जो बात कही गई है, बड़ी बात प्रकाश सिंह जी ने भी कही है। खुर्रम, उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि दरअसल उन्होंने ये कहा है कि जो सर्वे किया गया है, सर्वे के तहत ही उन्हें दरअसल आगे बढ़ना चाहिए। पहले सर्वे करना चाहिए और उसके बाद जो इनकम लेवल है लोगों का वो जांच करनी चाहिए और उसके बाद ये बिजली की दरें तय करनी चाहिए। और बिजली की उपलब्धता भी, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आकांक्षा को डेटा है वो जरूर बताना चाहूंगा, तब आपको समझ में आएगा ये असल खेल क्या है, किस तरीके से जो अमीर हैं उनको फायदा मिलेगा और जो गरीब है उनका नुकसान होगा। मसलन 150 यूनिट पे जो खर्चा अभी आ रहा है, जो वर्तमान टैरिफ है, हम उसकी बात करते हैं तो 150 यूनिट पर 825 का खर्चा आएगा। जो प्रस्तावित टैरिफ है उसके बाद हो जाएगा 840, मतलब 825 से 840 यानी 15 का नुकसान। 200 पर जाएगा तो 5 रुपए का नुकसान है, 300 पर जाएगा तो 15 का नुकसान है, लेकिन 400 खर्चा करेंगे ना नुकसान है ना फायदा है। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको हैरानी होगी, मैं 1000 पे जाते हैं तो वहां 160 का फायदा मिलेगा आपको, 800 होगा तो 90 का फायदा मिलेगा और अगर 500 होगा 15 का नुकसान होगा। यानी कि 800 और 1000 यूनिट अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको फायदा मिलेगा। यानी कि कम बिजली करिएगा तो ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा बिजली खर्चा करिएगा तो आपको फायदा होगा। यानी कि किस तरीके से टैरिफ लगाया जा रहा है कि जो गरीब है वो और उस पर बोझ बढ़ जाए और जो अमीर है उसको आराम मिल जाए। यानी अगर आप में घर में 2-2 3-3 एसी है और गीजर है और तमाम तरीके के और उपभोग वाले वस्तुएं हैं जो बिजली चलती हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलने जा रहा है। तो ये साफ बताता है कि जो टैरिफ है, ये शहरी बात मैं बता रहा हूँ, ये साफ बताता है कि जो टैरिफ है ये अमीरों के फेवर को करती है ना कि गरीबों की। इसी को वजह लेकर जो उपभोक्ता परिषद है वो बेहद ज्यादा आंदोलनरत हो चुका है और उसका साफ तौर पे कहना है कि अगर यही आलम रहा, उन्होंने शिकायत की है, लीगल रेमेडी वो देख रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर लीगल रेमेडी नहीं मिल पाई तो आंदोलन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप जिस तरीके लगातार बढ़ रहे, 3 साल की सरकार हो चुकी योगी सरकार की, 2 बार बढ़ा चुके हैं। आप पिछले सरकार की बात करिए तो 5 साल में 5 बार बिजली का रेट बढ़ा था और यही भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती थी। और आज जब वो सत्ता में है तो 2 बार बढ़ा चुकी है, 3रा बढ़ाने की तैयारी में है। तो ये बताना क्या चाहता है? बताना ये चाहता है कि जहां से पैसा आए हम वहीं पर ध्यान फोकस करेंगे। आम जनता से फायदा, आम जनता से कोई मतलब रह नहीं गया सरकार का। कोरोना काल में ना आम जनता की कमाई रुकी है तो वहीं सरकार को भी दिक्कत हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सरकार जो है आम जनता के जेब से पैसा निकालने की कोशिश करे। आप उसको सहूलियतें दें और अगर जो जायज है वो आप बिल्कुल। और खुर्रम, जिस तरह से रोजगार की कमी भी लगातार बढ़ रही है, उसी बीच ये बड़ा फैसला जो सामने आ रहा है, और ज्यादा दिक्कत यहाँ पर लोगों के सामने आने वाली है क्योंकि कोरोना काल में पहले ही महंगाई इतनी ज्यादा, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो पहले ही यही सोचते हैं कि वो कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें तो कम से कम उन्हें बिल का वो करना होगा, भुगतान बहुत कम करना होगा उन्हें। और इसी बीच ये बड़ा झटका उनको दे दिया योगी सरकार ने।
जी बिल्कुल, देखिए अभी जो हालत है वो ये है कि आदमी मीटर देकर बिजली खर्चा करता है, यानी कि वो अपना एक कैपिंग करता है कि हम 500 यूनिट खर्चा करेंगे और इसका इतना इतना बिल आएगा तो हम उसको सह लेंगे, हम जमा कर देंगे। 10,000 के ऊपर अगर बिल बकाया होता है तो बिना बताए बिजली काट दी जाती है, और वही सरकारी महकमों पे करोड़ों लाखों का बकाया है लेकिन वहां बिजली नहीं काटी गई है। हो सकता है कुछ दिक्कतें वहां आती हूँ, लेकिन आम जनता यही पूछ रही है कि आखिर वजह क्या है कि जब आपको अगर आमदनी बढ़ानी है तो हमारी आमदनी पर डाका क्यों डाला जा रहा है, ये आम जनता पूछे। लेकिन अभी प्रस्तावित है, बढ़ी नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है, और जब बढ़ेगी तब की बात होगी। लेकिन अभी से विरोध स्वर उठने लगे हैं, जो मैंने डेटा बताया है 150 से लेकर 1000 यूनिट तक का, वो साफ बताता है कि किस तरीके से जेब कटेगी। जो गरीब हैं उनकी जेब कटेगी, जो ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे बिजली, लेकिन जो ज्यादा बिजली खर्चा कर रहे हैं उनका पौभारा होगा, उनको फायदा होगा, क्योंकि उनकी बचत लंबी होगी। मैं फिर बता दूं, अगर आपको सबसे कम में जाता हूं तो कितना नुकसान होगा और ज्यादा में जाता हूं तो कितना फायदा होगा। मैं फिर बताता हूं, जो 150 यूनिट अगर होगा तो आपको 15 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन वही 1000 यूनिट होगी तो आपको 160 रुपए का फायदा होगा। हालांकि तब बिजली 6525 आती थी, वर्तमान टैरिफ जो है उसमें 6525 रुपए खर्च होते हैं, 1000 रुपए का टैरिफ होता है। लेकिन अगर वही प्रस्तावित टैरिफ की बात करें तो 6365 रुपए खर्च होगा। तो वही अगर आप देखें जो सबसे फायदा में होगा वो 400 यूनिट वाले होंगे, क्योंकि 2375 अभी खर्चा आ रहा है, 2375 तभी खर्चा आएगा, यानी कि ना नफा होगा ना नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है आदमी यही देखेगा कि हम अपने हाथ ना रोके, हम उस लेवल पहुंच जाए जहां हमको ज्यादा खर्चा करें तो फायदा हो। अब ये किस तरीके से मैनेज करेगा, जेब कितनी आपको इजाजत देती खर्च करने को, वो एक अलग सा इशू होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो टैरिफ प्रस्तावित है वो फायदा पहुंचा रही है अमीरों की, जो गरीब हैं उनको सीधे उन पर सीधे हमलावर हो रही है, उनको नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल, और ये इसलिए भी देखिए एक बड़ी बात जो आपने कही है, जैसे आपने भी जिक्र किया है, ये जो नई दरें का जो लागू होने की बात सामने आ रही है। देखिए आपने जो जिक्र किया, आपने अगर हम 100 से 150 यूनिट की अगर हम बात करें, जो मध्यम श्रेणी के जो भोक्ता हैं वो 100 से 150 यूनिट करने की कोशिश करते हैं बिजली, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें जो ज्यादा उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं बिजली को, यानी कि आप उन्हें देखोगे तो उन्हें राहत मिल रही है। अगर आप मध्यम वर्ग के जो भोक्ता है उन्हें देखोगे तो उन्हें यहां पर पूरा नुकसान सामने आ रहा है। यानी कि जो मध्यम वर्ग का उपभोक्ता होता है वो यही सोचता है कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल किया जाए तो कम से कम बिल का भुगतान करना होगा। यानी कि अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी जेब कटनी है, और अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी जेब कटनी ही कटनी है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अजीब सी बात, मैं फिर बताता हूँ, 150 वालों को 15 नुकसान होगा, जो 1000 यूनिट खर्चा करेंगे उनको 160 का फायदा मिलेगा। देखिए जो सरकार होती है उसका ध्यान गरीबों पर होता है कि गरीबों को हम कैसे फायदा पहुंचाएं, गरीबों की जितनी आमदनी हो उस हिसाब से उनको सहूलियतें कितनी पहुंचाएं। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना नुकसान करके बिजली का फायदा उठाइए, लेकिन ये कहाँ का नियम और ये कहाँ का इंसाफ है कि जो गरीब है उनको आप जेब काट रहे हैं और जो अमीर है उनको आप रियायत दे रहे हैं। जिस तरीके से स्लैब परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह टैरिफ लागू हो रही है, वो साफ बताती है कि जो वर्तमान जो टैरिफ जिन्होंने भी लागू किया है उनके जहन में बड़े उपभोक्ता हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर आप जो बिजली बकाया वाले हैं अगर उनको आप देखिए जो बिल नहीं जमा करते हैं वो बड़े उपभोक्ता होते हैं, जो बड़ी बिल अक्सर जमा नहीं करते हैं। छोटे उपभोक्ता होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर महीने वो बिजली का बिल जमा करे। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर उनके पास स्मार्ट मीटर का जो बवाल हुआ था उसके बाद से बिल आने बंद हो गए हैं कई लोगों के, और वो परेशान है। वो जब जाते हैं तो बताया जाता है, जैसे मसलन एक ऐसा उपभोक्ता मुझे मिला था जो पूरे लॉकडाउन एरा में खुद मीटर देख करके बिजली का बिल जमा करता था, लेकिन जब खत्म हुआ लॉकडाउन एरा, जब उनको थोड़ी रिलैक्सेशन हुई तो उसके बाद 21,000 का बिल आ गया, जिसका बिल महीने का 4 से 5,000 आता था और हर महीने वो 5 से 6,000 जमा भी कर रहा था। उसका 21,000 का बिल चौथे महीने में आ जाता है। और ये कहा यह जाता है कि लॉकडाउन में तो हम आपको एक एवरेज बिल दे रहे थे और उसकी वजह से जो बाकी डिफरेंस है अब वो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जब उसने पूछा कि मैं तो लॉकडाउन में भी जमा कर रहा था, तब वो उनको जवाब नहीं देता बना। फिलहाल उसकी जांच चल रही है, लेकिन उसको मालूम है क्योंकि एक नियम है कि 10,000 के ऊपर बकाया होगा तो आके बिजली काट दी जाएगी। लिहाजा उसने अपना वो जो इतना बड़ा बिल था बढ़ करके उसने जमा किया है और इस बात का वो चक्कर काट रहा है कि किस तरीके से एडजस्ट हो सके। लेकिन अब देर हो चुकी, जमा हो चुका है, एडजस्ट कैसे होगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, बिजली जो है सीधा आम जनता कंसर्न रखती है, गरीबों
गरीबों से भी रखती है, अमीरों से भी रखती है। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि अमीरों को थोड़ी रियायत माफ करेगा, गरीबों को थोड़ा फायदा मिल जाए, और अगर आपको पैसा भरना ही है तो आप गरीबों को, आप अमीरों को टारगेट कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए जिनकी पेइंग कैपेसिटी है आप उनसे वसूलिए, और जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनको बताइए कि आपको हम ज्यादा बेहतर दे रहे हैं, तो उनको फायदा हो सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह से जिक्र आप भी कर रहे हैं खुर्रम, आपने भी जिक्र किया, देखिए जो हम मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं की हम बात कर रहे हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं कि दरअसल वक्त रहते हुए बिजली का बिल जमा कर दिया जाए। अगर कम संख्या में बिल आया है तो उसको जल्द से जल्द जमा किया जाए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विजय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए हमारे संवाददाता भी अभी जिक्र कर रहे थे, उससे पहले प्रकाश सिंह से भी मेरी बातचीत हुई, वो भी जिक्र कर रहे थे, ये यूपीपीसीएल की तरफ से जो नई दरें लागू करने की बात कही गई है। अब आप मध्यम श्रेणी की अगर हम बात करें, जो मध्यम श्रेणी के उपभोक्ता है वो ही उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि कम से कम अगर बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा तो उतना ही कम बिल आएगा। और हम अगर दूसरी तरफ ये भी देखें, जो बड़े उपभोक्ता हैं बिजली का इस्तेमाल जितने ज्यादा वो करते हैं, वो भी ये कोशिश तो करते हैं कि देखिए बिल दोनों को ही जमा करना है, लेकिन जो मध्यम श्रेणी का उपभोक्ता है वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द कम बिल आया है तो जमा कर दे। अब ये बड़ा भार जो उसके ऊपर डाला जा रहा है, सबसे ज्यादा असर इसका मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर ही पड़ने वाला है। आप कैसे इस पूरे के पूरे जो यूपीपीसीएल की तरफ से नई दरें लागू करने की बात कही गई है, कैसे आप इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए यूपीपीसीएल ढेर सारे ऐसे फैसले ले रहा है, खासतौर पे बिजली की दरें बढ़ाने की, जहां कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ लाइन लॉस है जो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ रेट्स बढ़ रहे हैं। अब अभी मिनिस्टर ने कहा कि हम 2 महीने में लाइन लॉस, जो लाइन लॉस का खेल है ये बड़ा घाटा पैदा करता है पावर कारपोरेशन के सामने। अगर बिजली की चोरी और चोरी में जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर करवाते हैं, अगर उसको कंट्रोल कर पाएंगे ये, तो मुझे लगता है कि बिजली की दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी नाकामियां तो छुपाए हुए हैं और उपभोक्ताओं पे उसका भार डाल देते हैं। यानी जो चोरी करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो उनका भी बिल वो उन उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ रहा है जो उपभोक्ता ईमानदार हैं, जो समय से अपना बिल पे करते हैं। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इनको एक समुचित दृष्टिकोण अपनाते हुए चोरी की जो बिजली है, वो जो चोर हैं बिजली चोरी करने वाले, उन्हीं से वसूली करें, या फिर उन अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी से काटें जिनकी ड्यूटी उस इलाके में है। उन लाइनमैन की, जेई की, एसडीओ की, एक्सीएन की, इन लोगों की सैलरी से पैसा काटें, बजाय इसके कि जो ईमानदार उपभोक्ता है उनकी बिलों में इजाफा करके। तो ये जो चोरी की वजह से घाटा है, उस घाटे को पूरा करने के लिए अच्छे उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि पावर कारपोरेशन की इस बात को बहुत जेन्युइनली समझना होगा, और ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी। अगर आप देखें कि किस तरीके का नुकसान हो रहा है, तो अभी तो इनके जो 150 यूनिट जो बिजली खर्च करेगा उसका टैरिफ जाके पड़ेगा 825 रुपए, 840 रुपए। तो 840 रुपए के हिसाब से देखिए तो 7-8 रुपए की बिजली हो गई पर यूनिट। तो ये जो स्थिति है, इसको कहीं से लॉजिकल नहीं है। इनके अपने कर्मचारियों को लेकर कोई इनके पास रोड मैप नहीं है कि उनको कैसे ईमानदार बनाया जाए, कैसे वो लाइन लॉस को कम करें। इन सारी चीजों पे तो कोई बात है नहीं। जब देखिए, जब मौका है, घाटा है, घाटे को कैसे पूरा करना है, ईमानदार उपभोक्ताओं पे और ज्यादा टैरिफ लोड डाल दीजिए। ये अनुचित है। इसके क्या ये चाहते हैं कि लोग बिजली को लेके बड़ा आंदोलन खड़ा करें, या फिर ये समझते हैं कि ईमानदार उपभोक्ता कितने दिन बर्दाश्त करेगा? इनको लगता है कि ईमानदार उपभोक्ता इतना टॉलरेट करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक इसको टॉलरेट करेगा। और उपभोक्ता परिषद इसमें लड़ाई भी लड़ रहा है, लेकिन उपभोक्ता परिषद की लड़ाई का भी कोई बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बातें आपने कही हैं प्रकाश सिंह जी। जिस तरह से जिक्र वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कर रहे थे विजय उपाध्याय जी, देखिए उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। समस्या चाहे बिजली की चोरी हो, या फिर समस्या हो कि कुछ वो ऐसे उपभोक्ता जो बिल ही नहीं जमा करते। अब अगर जरूरत है तो इन समस्याओं पर ध्यान देने की भी जरूरत है। आप बहुत जल्दी सोच लेते हो कि नई दरें हमें लागू करनी है, लेकिन उससे पहले जो तमाम समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, कई ऐसी जगह भी है जहां पर बिजली की समस्या बहुत ज्यादा होती है, कई कई दिन तक बिजली आती ही नहीं है, तो कई ऐसी जगह है जहां चोरी बिजली की जाती है। उन तमाम ऐसी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जब आप नई बिजली की दरों पर ध्यान देते हैं। तो प्रकाश सिंह जी जी नहीं, उपाध्याय जी ने सही बात कही। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे नीति नियामक लोग करते हैं, बड़े अधिकारी लोग,
आईएएस अधिकारी हैं या जो भी हैं, मैं भी आईएएस रहा हूँ, उनका मुझे लगता है जमीन से संपर्क कट गया, स्पेशली दिल्ली में जो बैठे हुए हैं। उन्हें असली हिंदुस्तान के बारे में पता ही नहीं रह गया, क्योंकि इतना कट ऑफ हो चुके हैं, 5 स्टार कल्चर को बिल्कुल बिलोंग करते हैं कि गरीब आदमी की जाके पैर न फटे बिवाई उका जाने पीर पर आई। आदमी रो देता है बिल जमा करने में। आपने ये सही कहा, जब बिजली कटती है, तबलीगी जमात के अभी दिखा रहे थे, मैं देख रहा 4-5 दिन पहले टीवी पे आ रहा था, लाखों लाख बिल बाकी, 20-20 लाख, 30-30 लाख, या इसी तरह के तमाम प्रतिष्ठान हैं, तमाम बिजली चोरियां। उनका ने एक बेचारा किसान 500 रुपए का बिल जमा नहीं हुआ, बिजली काट दिया आपने, वो दौड़ रहा है 20 दिन वो। तो सबसे बड़ी चीज ये, इसको देखिए। दूसरी चीज जो मैंने आपको कही थी कि एरिया स्पेसिफिक सर्वेक्षण, एक ही एरिया में 20 तरह के इकोनॉमिक स्टेटस के लोग रहते हैं। आप जब अपना क्षेत्र बढ़ाते हो या डेवलपमेंट करते हो, उसमें गरीब से गरीब आदमी भी है, उसमें किसान भी है, कुछ बड़े बड़े लोग भी हैं। तो आप एकदम मेटिकुलसली सर्वे करके देखिए, और बाकायदे उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये वेलफेयर स्टेट है, ये राज्य जो है वेलफेयर राज्य है, इसका दायित्व ही है। और आप जब दरें बढ़ाते हैं तो फीडबैक लीजिए। हमने तो नहीं देखा कहीं आपने कोई चीज प्रकाशित की, नोटिफिकेशन आया और लोगों की ओपिनियन ली हो, गरीब आदमी की ओपिनियन ली हो या मध्यम वर्ग की ली हो, किस तरह से चीजें हों। अब वही कंज्यूमरिज्म है कि बाई 3 get 1 फ्री। आपने कहा कि ज्यादा खर्च करी तो आपको रियायत मिल रही है, 3 खरीदिए एक आपको मुफ्त मिल रहा है। और जो बेचारा 3 भी एक खरीदने की स्थिति में नहीं है, वो मुंह देख रहा है आपका खड़े हुए दुकान के सामने कि हम क्या खरीदें, हमारे जेब में पैसे ही नहीं है। तो ये बड़ी भारी चीज है। हर तरह की मार गरीब पे ही पड़नी है और मध्यम वर्ग पे ही पड़नी है। बिल्कुल, तो इसका ध्यान बहुत जरूरी है रखना। बिल्कुल। विजय उपाध्याय जी, जिस तरह से जिक्र प्रकाश सिंह जी ने भी किया है कि सर्वे की उन्होंने बात कही है, और उसके साथ साथ उन्होंने कई बड़े बातें भी कही है। उन्होंने कहा कि फीडबैक लेने की जरूरत है, और वाकई फीडबैक लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर जेब ढीली होगी तो वो आम जनता की जेब ढीली होनी होगी। यानी कि आपको उतना ध्यान देने की जरूरत भी है कि अगर आप इस तरह की दरें को लागू करने की सोच रहे हैं तो आम जनता के बीच में आप जाएं और वहां पर लोगों से चर्चा भी करें। नहीं, चर्चा तो इनको करनी चाहिए, इसके लिए फोरम इनको तैयार करना चाहिए। और मेरी जानकारी में कागज पे ये चर्चा भी करते हैं, इसीलिए उपभोक्ता परिषद की व्यवस्था नियामक आयोग में है। लेकिन ये सिर्फ एक समाधान नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि गरीब उपभोक्ता ज्यादा हैं, कम बिजली उपभोग करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए इन्होंने कम जो बिजली उपभोग करते हैं, यानी जो गरीब उपभोक्ता है जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, उन पे इन्होंने कोशिश की कि कुछ स्लैब बढ़ा दिया जाए। क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसलिए जो स्लैब ये बढ़ाएंगे उससे उनको काफी मात्रा में पैसे आ जाएंगे। ज्यादा उपभोग करने वाले लोगों की जो संख्या है वो कम है, तो वहाँ पे अगर वृद्धि करेंगे तो उससे उतना इनको फायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है गरीब उपभोक्ताओं का, समय कम है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया चर्चा करने के लिए। लेकिन वाकई जिस तरह से ये यूपीपीसीएल की तरफ से नई दरें लागू करने की बात कही गई है, अगर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है तो वो आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही आम जनता यही सोचती है कि कम से कम इस्तेमाल बिजली का किया जाए तो कम से कम उन्हें बिल का भी भुगतान करना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल चर्चा के लिए शुक्रिया, और हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।